अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस यूट्यूब चैनल के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं क्वेटा एयरपोर्ट जो अस्करी चेक पोस्ट है यहाँ पर मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है और रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त उनकी जानिब से ये मुकम्मल जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। इनका मुतालबा है कि जब तक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त मेरे साथ PTI बलूचिस्तान के सदर मुनीर बलोच साहब मौजूद हैं। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त थोड़ा सा बताएं, एहतजाज कब तक करेंगे, क्या सिलसिला होगा? देखें, जिस बुज़दिली से वो कोर्ट ने उन्हें बुलाया था खान साहब को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, वो कोर्ट में पेश हुए और कमरे अदालत में ही बैठे हुए थे और इन बुज़दिलों ने आके उनको बड़े बुज़दिलाना अंदाज में गिरफ़्तार किया है, बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है और फिर उन्हें गाड़ी में डाल के नामालूम मकाम पे ले गए हैं। जब तक कि खान साहब को रिहा नहीं किया जाता, और अगर कोई FIR थी या कोई उनके वारंट्स थे, वो तो अदालतों में भी पेश हो रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पर वो अदालतों में पेश हो रहे थे और अदालतों में। ये थोड़ा सा बताएं, इस वक्त क्वेटा के अलावा कहाँ कहाँ पर एहतजाज है? देखें, क्वेटा के अलावा पूरे बलूचिस्तान में हमारे एहतजाज चल रहे हैं। कोशक के ऊपर हमारे चमन के दोस्त एहतजाज कर रहे हैं, हमीद क्रॉस पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला के कर रहे हैं एहतजाज, इसी तरह पशीन का जो मेन रूट है वहाँ पे एहतजाज चल रहा है हमारा। फिर लोरलाई और दुक्की शाहरा है, वहाँ पे हमारे दोस्त एहतजाज कर रहे हैं। किला सैफुल्ला पे भी एहतजाज जारी है और जोब, शेरानी और मूसा खेल वालों ने, उन्होंने जो क्वेटा और KP से होता हुआ जो पंजाब को रास्ता जाता है वहाँ पे एहतजाज जारी है। साथ साथ सरियाब रोड पे भी जो कस्टम है वहाँ पे भी हमारा PTI का एहतजाज जारी है। खुजदार में मेन शाहरा क्वेटा, कराची शाहरा, खुजदार, लसबेला और हब, इन तीनों जगह पे हमारे एहतजाज है, रोड ब्लॉक किए हुए हैं। इसी तरह मच के मकाम पर और सिकबी के मकाम पर जो हमारा रास्ता सिंध को जा रहा है, जैकमाबाद को जा रहा है, वहाँ पे भी एहतजाज है और रास्ते बंद हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया मुनीर बलोच साहब। इधर मैं इस नौजवान से बात करूंगा, बिल्कुल हम शक्ल है खान साहब के। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करें हमारे नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग कवरेज करें, अपनी कौम को हक और सच दिखा रहे हैं। ये इमरान खान का जंग नहीं है, 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम का जंग है। आप देखें, हमारा लीडर इमरान खान ने हमेशा इदारों का एहतराम किया, इज़्ज़त किया, लेकिन आज जब खान साहब अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे, ये जो न्यूट्रल थे उसने पहले कहा हम इसको गिरफ़्तार कर सकते, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। रोज़ मीडिया पे बैठ के कि हम न्यूट्रल है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया ये न्यूट्रल नहीं रहे। तो मैं पूरी कौम के नौजवानों को कहता हूँ, ख़वातीन को कहता हूँ कि इमरान खान ने हर जलसे में कहा कि सबसे पहले अपने घबराना नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना नहीं है। आप देखिए, हम पाकिस्तानी कौम जितना भी बड़ा सख्त हादसा पेश आता है, हम 2-3 एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फिर सारा तमाशा भूल जाते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं। आप देखिए, उस्मान लाला को जो शहीद किया, हमने उसी से कोई इंतकाम नहीं, कोई सबक नहीं सीखा। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया। क्यों? वो अदालतों का एहतराम करते, पूरी कौम का एहतराम करते। तो मैं बलूचिस्तान के आवाम से ख़ास तौर पर पूरी कौम के नौजवानों को कहता हूँ कि आप लोग निकले अपने हकीकी आज़ादी लेने के लिए। ये इमरान खान का जंग नहीं, 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम का जंग आप है। अपना नाम और इंट्रोडक्शन जरूर। मेरा रियल नेम असदुल्ला खान है। अभी तकरीबन 11वां रमज़ान पे खान साहब के साथ हमारे जमान पार्क में मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे कहा कि छोटा कप्तान आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। थैंक यू छोटा कप्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको दिखाया छोटे कप्तान से भी हमने बात की। यहाँ पर इनका कहना है कि जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक इस एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।